एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द अननोन मैथमेटिशियन में स्वागत है। ये क्लास 10th ट्रायंगल्स चैप्टर का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स और हम ए सिमिलैरिटी के थ्योरम को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब बोलते हैं? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर होता है जब अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है या फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। सपोज एक ट्राइंगल है, ये अनदर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। देन ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के कब? जब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे ये सिमिलर है। या फिर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, और ये इक्वल होगा, मीन्स तीनों इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला कंडीशन है, प्रोपोर्शनल, एंड ये फर्स्ट कंडीशन है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने पे हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल हमारा सिमिलर है। हमारा फर्स्ट थ्योरम ए सिमिलैरिटी मीन्स एंगल 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 सिमिलैरिटी, ट्राइंगल मीन्स एंगल तीनों सेम होगा। अगर किसी ट्राइंगल में, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, और अगर दोनों चीज़ होगा तो हमारा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करते हैं कि कैसे होगा। हमें क्या क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। गिवन है, हम लेट करते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड एक ट्राइंगल है डी ई एफ, जहाँ पे एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के एंड एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ठीक है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, हमें ये प्रूव करना है। ये सिमिलर का सिंबल है, तो हम देखते हैं क्या है हमारा ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ऐसा, एक ट्राइंगल होगा कुछ ऐसा, ये ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ए बी का जो लेंथ है, जितना जो लेंथ है, इसका जो मेजरमेंट है वो हम लोग डी ई में रखेंगे और यहाँ से हम लोग डी पी कट करेंगे। कोई यहाँ पे ए बी का लेंथ यहाँ पे रख के हम लोग कट किया, सपोज ये पी है, डी पी ए बी के इक्वल है, तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, और यहाँ पे क्यू कट करेंगे ऐसे करके और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें? कंस्ट्रक्शन कट डी पी इज इक्वल्स ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल्स ए सी ज्वाइन पी क्यू। ठीक है, हमने यही काम किया है यहाँ पे। अब आ रहा है हमारा प्रूफ। लोगों को दिख रहा है बहुत इजीली कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ए बी का लेंथ डी पी के इक्वल है क्योंकि हमने कट किया है, ए सी का लेंथ डी क्यू के इक्वल है। ये कैसे हो रहा है? बाई आर कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसा ही कंस्ट्रक्ट किया है, इस ट्राइंगल को ऐसे ही कट किया है हमने। एंड एंगल ए इज इक्वल एंगल डी, ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। ये कॉन्ग्रुएंट का हमने कंडीशन सेटिस्फाई किया बाई किस रूल से हुआ? SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इस रूल से हमने ये प्रूव किया। अगर हमारा ये प्रूव हुआ कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स दोनों ट्राइंगल इक्वल है,
कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है, इसका मतलब एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स एंगल पी बाई CPCT। CPCT होता है कॉन्ग्रुएंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और हमें ये भी पता है, हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये हमारा गिवन है। इसका मतलब क्या कि एंगल पी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, मीन्स एंगल पी एंगल ई के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल्स एंगल ई। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए, एंगल ई एंगल पी के इक्वल है, तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहा है हमें, एक ट्रांसवर्स लाइन है, दो लाइन्स है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा, दिस मीन्स कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, दिस मीन्स क्या, विच इम्प्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ सिंस corresponding angles are equal। अब पैरेलल हो गया तो ये तो कह ही सकते हैं कि डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल जी क्यू अपॉन डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल जी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, ये कह रहे हैं डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी एफ। डी पी का जो वैल्यू है, हमने ये कंस्ट्रक्शन जो किया था हमने, उस पर डी पी ए बी के इक्वल था, ऐसे ही कट किया था, और ये किसके इक्वल था, ए सी के, ऐसे ही कट हुआ था। तो इसका हम लोग कन्वर्स कर सकते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमें लिखना है सिंस डी पी इज इक्वल्स ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल्स ए सी। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल वाला हो गया। सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई हम लोग प्रूव कर सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ के। ठीक है, ए बी अपॉन डी इसके इक्वल है और ए बी अपॉन डी इसके भी इक्वल है, विच इम्प्लाइज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स बी सी अपॉन ई एफ, डी एफ ई एफ। ठीक है, सब एक दूसरे के इक्वल है। 10 एंगल्स इक्वल था, साइड प्रोपोर्शनल में आ गया, एंगल इक्वल था, साइड प्रोपोर्शनल में आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ए सिमिलैरिटी वाले थ्योरम से ये कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर तब होगा जब दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, मीन्स दोनों ट्राइंगल इक्वी एंगुलर होगा। ठीक है, अब हमारे हैं कोरोलरी में ए सिमिलैरिटी। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स इक्वल तब होगा जब दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल होंगे, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। दो एंगल्स एक ट्राइंगल का रिस्पेक्टिवली इक्वल होगा किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के, तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलेंगे, तो देख सकते हैं क्या होता है। एक ट्राइंगल लिया, दो ट्राइंगल लिया, सपोज ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों हमें पता है कि सम ऑफ दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, और ये एंगल कुछ होगा सेम, सम ऑफ द एंगल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ये भी एंगल कुछ होगा। तो ये माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये क्या आएगा, एंगल सी आएगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल डी, एंगल ए के इक्वल है,
प्लस एंगल ई एंगल बी के इक्वल है, तो ये भी एंगल, ये एंगल एफ आएगा, बट एंगल एफ क्या है, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये एक रिज़ल्ट है जो हम इसे यूज़ करेंगे। मतलब अगर हमें दो ट्राइंगल का दो एंगल्स ही दिया रहेगा तो हम उसे बता देंगे कि सिमिलर है। ठीक है, हमें 3 एंगल्स उसके लेने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, बाकी के इसके जो थ्योरम्स हैं, एस सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।